आज के कार्यक्रम के संचालक शिवदयाल उइके जी को भी धन्यवाद, सेवा जवाहर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सौजन्य से गोंडवाना के धनवंतरी 750 महात्यागी लिंगो दादा के दरबार पर हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं। हम धन्यवाद और उनके लिए फड़ाफैन से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। उनके जीवन में हमें प्रेरणा देने के लिए सदा बड़ा देव का आशीर्वाद, फड़ाफैन का आशीर्वाद बना रहे। हम ऐसे उनके लिए कामना करते हैं। इस दरबार के लिए जोरदार तालियों का वादन किया जाए। साथ ही साथियों, आप सभी जानते हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर दो तरीके की लड़ाइयां होती हैं। एक लड़ाई होती है आपके पहचान की, आपके अस्तित्व की, आपके अरमान की, आपके मान और सम्मान की। पूरे विश्व के अंदर ये लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई होती है आपके हक की, आपके रहने की, आपके जमीन की, आपके जमीर की लड़ाई होती है। इन दो लड़ाइयों में पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से, चूंकि ऐसा इसलिए होता है, यदि आपको मान और सम्मान के साथ जीना हो, आपको इस दुनिया के भीतर सर उठा के चलना हो, बहन बेटी इज्जत आबरू के सम्मान को बचा के रखना हो, उसके लिए पहचान का होना बहुत जरूरी है। और ये पहचान कौन बनाता है? पहचान किसकी होती है? पहचान उसकी होती है जिसका कुछ अपना होता है। और आप वो लोग हो जिन्होंने 1750 साल गोंडवाना राज करने वाले लोग, जिनकी बेटियां, जिनकी बहुएं, जिनका परिवार, जिनका समाज ने इस दुनिया के अंदर सोने के सिक्के चलाया, राज और पाट करने वाले लोग हो। आप कोई पहचान के मोहताज नहीं, आप असली मालिक और मालकिन यहाँ बैठे हुए हैं साथियों। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप तो डर जाते हो आक्रमणकारियों के सामने, आपको चोर, लुच्चे और लफंगे डरा देते हैं, आपकी बहन और बेटियों की इज्जत उड़ाने का प्रयास करते हैं। आप इतनी 25,000 की जनसंख्या वाले लोग कहां जाते हैं? आप लोग क्या हो जाता है आपको? पूरा छिंदवाड़ा को कोल माइंस ने कोल कर डाला, बर्बाद कर दिया हमारी जमीन को, जंगल को। मालिक लोग चुप बैठे हैं, और यदि आपको समझाने के लिए यहाँ बुलाए हैं तो आप सो रहे हैं। आप बताइए, आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आपको मालूम है इस देश का चौकीदार चोर है। देश का जब चौकीदार चोर है तो मालिक को चौकन्ना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताइए। आप मालिक लोग हो, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। चौकीदार के भरोसे घर नहीं चलता, चौकीदार के भरोसे देश नहीं चलता, चौकीदार के भरोसे जमीन नहीं बचती, चौकीदार के भरोसे इज्जत नहीं बचती। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोग मस्त हो 2 किलो अनाज में, सोसाइटी के राशन में, शिवराज के जो योजना है उसमें खुश हो आप लोग, मोदी के भाषणों में आपको मजा आता है, फिर आप गलियों में चर्चा करते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। और आपके बीच के हमारे समाज के दलाल लोग कांग्रेस और भाजपा से आते हैं निकल के, आरएसएस से, धर्म से निकल के आते हैं, और वो कहते हैं कि सरकार आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। आजादी के बाद से इस नारे को हम सुन रहे हैं। हमारी उम्र के ज्यादा सियाने लोग इस बात को बोलते हैं। कई पुराने भाषणों में, टीवी के, अखबारों में, पन्नों में हमने देखा, सरकार ने जितना भी जब देश में सरकार बना, 1950 के बाद में कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, या और दल जो रहे हैं उनकी सरकार हो, सभी सरकारों ने जोरदार नारा लगाया भाषणों के माध्यम से, ऐसे बड़े मंच लगा के हम सबसे ज्यादा विकास आदिवासियों का कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री इसी जिले के रहने वाले कमलनाथ शिकारपुर के, वो भी इस बात को कहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में मैंने सबसे ज्यादा काम आदिवासियों के लिए किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री भी मंडला में आके, जबलपुर में आके आपके शहीदों के नीचे, पैरों के नीचे आके नाक रगड़ता है और इस बात को कहता है कि हम सबसे ज्यादा आदिवासी लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो बताइए, ये आदिवासी आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया?
सरकारें आपके लिए काम कर रही है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग गरीब कैसे हो गए? आप लोग राजा से रंग कैसे हो गए? आपकी जमीनें कहाँ जा रही हैं? जंगल आपके हाथ से कहाँ जा रहा है? आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, दीक्षा नहीं मिल रही है, आने के लिए अच्छी सड़क नहीं है यहाँ पर। आप बताइए आपके साथ क्या हो रहा है और आपको पता भी नहीं है, और हमको बोलते हैं कि आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। अरे साथियों, हमको इस बात का दर्द होता है, और दर्द क्यों होता है वो आपको बता देना चाहता हूँ। दर्द इसी बात का होता है कि मुझे भी इसी समाज की माँ ने जन्म दिया है, मेरी माँ यहाँ पर आई है, मेरा परिवार बैठा है यहाँ। इस समाज के पिता का खून रावण शाह के शरीर में है, और इसी समाज के लोगों ने मुझे बेटी दिया है। इसलिए समाज को कुछ तकलीफ होती है तो दिल में दर्द होता है, इसलिए इस बात को बोलना हमको पड़ रहा है। हमें चिंता है आपकी, हमारी चिंता है, हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता है, आने वाले बच्चों का भविष्य की चिंता है, इस समाज की पहचान की चिंता है, इस समाज के हक की चिंता है। ये हक बचेंगे कैसे? ये सुरक्षा कैसे होगी? हमको मालिकाना हक कैसे प्राप्त होगा ताकि हमारा समाज चैन की नींद सो सके और राजा और मालिक बन के इस देश में राज कर सके? इस बात की चिंता करके हम लोग बोलते हैं। साथी, बोलने का शौक नहीं है। 1:30 बजे रात को आंख खराब हम भी कर रहे हैं, नींद खराब हो रही, शरीर खराब हो रहा हमारा। आपको लगता होगा कि माइक को मिल जाता है, ये बोलते हैं। ऐसे गलतफहमी में मत रहना। आपके घर उजाड़ दिए जाएंगे, किले और महल उजाड़ने का काम हो रहा है। सरकार आपकी पहचान मिटाने का काम कर रही है। अभी देवरावन भलावी साहब ने आपको बोला, जनजातीय सुरक्षा मंच नाम का भाजपा से, आरएसएस से निकला हुआ भाजपा का संगठन वो डिलिस्टिंग के प्रोग्रामिंग बनाता है, छिंदवाड़ा में लोगों को इकट्ठा करता है, बैतूल में लोगों को इकट्ठा करता है, भोपाल में लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि आदिवासियों की पहचान खतरे में है, दूसरे धर्म अपना रहे हैं, लेकिन वो एक धर्म को छोड़ रहे हैं जिसे आप सभी जानते हैं। आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आपके ऊपर गलत व्यवहार हो रहा है। ये बात आपको पता नहीं चलती, हो सकता है आप लोग समझदार होंगे, लेकिन जो गांव में हमारा समाज बैठा है, जो खेत में हमारा समाज काम कर रहा है, जो जंगलों में तेंदुपत्ते और लकड़ी बटोरने वाला हमारा समाज है, जो मजदूरी करने जाना नागपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली और कर्नाटक और बेंगलोर जाने वाला हमारे समाज के लोग, सड़क बनाने वाले लोग, नाली बनाने वाले लोग, इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने का काम करने वाले हमारे लोगों के साथ में कहाँ क्या होता है इस बात की आपको भनक भी नहीं लगती है, और हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होता है। और जो होता है, जो आपके सामने होता है, तकलीफ तब होती है साथियों, आपके सामने होने के बावजूद भी आप चुप होते हैं। और इस बात का प्रण लेने के लिए हम लोग साजवा दरबार में हर साल आते हैं कि जिएंगे तो गोंडवाना के लिए, मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। इतनी बड़ी समाज के लोग, आचार संहिता लगी है, मैं उसका सम्मान करता हूं और उनके नियमों का पालन करता हूं, लेकिन ये समाज मेरा बैठा हुआ है, इसलिए समाज के बारे में चिंता करने का अधिकार मुझे है। इस समाज की दिशा और दशा के बारे में बात करने का अधिकार हमारे पास है। ये बात हमको करनी पड़ेगी कि हमारा अस्तित्व कैसे खतरे में जा रहा है, हमारी पहचान कैसे मिट रही है, हम बचेंगे कैसे। साथियों, इस बात को आपको चिंता करना पड़ेगा। दादा साजवा दरबार ने ये चिंता की, सोचा, मन में विचारा, कोई तो हो जो समाज की सुरक्षा करने की बात करे, कोई तो हो जो समाज को व्यवस्थित करने का काम करे, कोई तो हो जो समाज को एक मंच पे लाके खड़ा करने का काम करे। और एक मंच पे आके हर साल हम लोग इस मंच पे इकट्ठा होते हैं, ये कोई छोटी ताकत नहीं है। अब यहाँ से एक आग निकलनी चाहिए और संगठन की ताकत निकलनी चाहिए। साथियों, ऐसा प्रण आपको लेके जाना होगा यहाँ से। केवल किशन कन्हैया के गाने को मनोरंजन करके आप लोग यदि चले जाएंगे कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, उनका पहनने का तरीका अच्छा था, रामस्वरूप उइके के स्वर में उनकी पत्नी शिवानी उइके के साथ उनके गीतों का आपने आनंद ले लिया, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो टीवी में देखे जाते हैं, यूट्यूब में सुने जाते हैं, और मजा आके आपने सुबह कल जाके भूल गए। साथियों, तो इससे समाज का विकास नहीं होने वाला, इससे समाज सही रास्ते पे नहीं जाने वाला, इससे कोई दिशा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हमने पहले कहा
यदि आपने चौकीदार के भरोसे खेत को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है, समाज को छोड़ दिया है, देश को छोड़ दिया है, तो आपका मिट्टी में मिलना तय है, आपकी बर्बादी का कारण होगा। आपकी पहचान मिटा दी जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मालिक को अपने दम पे आके बात करनी पड़ेगी और मंच पे आके समाज के बीच में जाके काम करनी पड़ेगी और एक जन जागरण का कार्यक्रम लगातार आपको चलाना पड़ेगा। साथ ही एक बड़ा गर्व होता है, हम लोग यहाँ बैठ के देवरावन मलावी के साथ में काफी चर्चा किए, चूंकि हम पड़ोसी जिले के, लेकिन मिलना होता नहीं। वो छिंदवाड़ा रहते हैं, मैं सिवनी रहता हूँ, वो अपने कार्यक्रम बिजी शेड्यूल रहता है, हमारा अपना बिजी शेड्यूल कार्यक्रम रहता है। लगातार समाज के बीच में अलग अलग तरीके से जाते हैं, अलग अलग समस्याओं से हम लोग जूझते हैं। आपको मालूम नहीं है, हर दिन, हर रोज, हर मिनट में हमारे साथ गलत होता है। हर मिनट, हर रोज, हर दिन 24 घंटे में 24 अपराध से ज्यादा दर्ज हमारे साथ किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी जैसे यहाँ सोए हैं वैसे ही वहां भी सोते हैं। आप लोगों को जगाने के लिए दादा दरबार ने यहाँ बुलाया, लेकिन आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि हमको अच्छी बातें की जाएंगी, आज संगठन की चर्चा होगी, समाज को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी, आपकी जमीन को बचाने की बात की जाएगी, अधिकार को बचाने की बात की जाएगी। इस उद्देश्य से आप लोगों ने कभी सोचा नहीं और इसलिए बहुत सारे लोग सो गए। यदि ये समाज सोता रहा तो इसका कोई माई बाप नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके अधिकारों की बात हम कर रहे, मुझे अकेले को नहीं चाहिए, आपके बेटे को भी चाहिए, आपकी बेटी को भी चाहिए, आपके भाई को, बहन को, बहू को भी चाहिए। यदि ये बात हम लोग समझ लेंगे तो दादा मरकाम कहते थे, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। यदि ये मुट्ठी खुली रहेगी तो आपको कोई भी लतियाएगा, घूसा मारेगा, बाहर भगाएगा। यदि ये मुट्ठी बंद रही साथियों तो कोई माई का लाल आपका बांका भी नहीं कर पाएगा। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए साथियों। और इसलिए कहते हैं कि संगठन में शक्ति निहित है। जिसका समाज मजबूत, जो समाज मजबूत है उन समाजों की तरफ आप देख लीजिए। देश के अंदर सिख समाज बहुत छोटी संख्या में रहता है, आपने पगड़ी वालों को देखा हो, बहुत छोटी संख्या में सिख समाज, लेकिन वो कभी सड़क में आंदोलन नहीं करते, कभी वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, और कभी धोखे से दिल्ली की सड़क में, भोपाल की सड़क में 10 सिख समुदाय के लोग कोई आंदोलन या मांग को लेकर या ज्ञापन देने के लिए निकल गए तो देश की सरकार हिल जाती है। इतनी ताकत छोटे से समाज के अंदर है, ये आपको सोचना चाहिए। इस देश के अंदर में ईसाई समाज पूरा दुनिया में उसका धर्म फैला हुआ है। आपने कभी ईसाई समाज को आंदोलन करते, प्रदर्शन करते देखा नहीं होगा। और यदि वो कभी सड़क पे निकल जाए तो सरकार उन पे बात करने लगती है, उस पर चर्चा करने लगती है। लेकिन यहाँ पे 25,000 लोग बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि ये खबर अभी 1:30 बजे रात को किसी टीवी में चल रही होगी, आप मुझे बता दीजिए कोई भी कि 1:30 बजे रात को आदिवासी समाज के 25,000 लोग साजवा दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। किसी टीवी में या अखबार में ये कल में ये खबर छपेगी तो मुझे बता देना साथियों। कोई बात नहीं करना चाहता आपके ऊपर, कोई टीवी में आपकी चर्चा नहीं होती। आपका घर बर्बाद होता, बर्बाद हो दिया जाए, आपको मार दिया जाता, मरने दिया जाए, आपके अधिकार खत्म होते, खत्म होने दिया जाए, कभी अखबार में नहीं आएगा, कभी टीवी में नहीं आएगा। तो आप किसके भरोसे बैठे हो? इसी बात को लेके एक और बात दादा हीरज सिंह मरकाम ने कहा था कि भरोसा कर लिया शायद ये हमारी भूल थी। क्या बोला? कि भरोसा कर लिया शायद ये हमारी भूल थी, वरना हम पहले भी राजा थे, आज भी राजा होते साथियों, आज भी राजा होते। इसीलिए अब आपको किसी पे भरोसा करने